जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग चलते हैं संख्याओं के परिचय में, है ना। और 13 से विभाज्यता का दूसरा नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे तो किताबों में मिलता नहीं है, बहुत कम मिलता है किताबों में, है ना, चाहे कम, लेकिन कहीं कहीं मिलता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 13 से विभाज्यता के नियम का दूसरा नियम। 13 से विभाज्यता, 13 से विभाज्यता के नियम का दूसरा नियम, है ना। 13 से विभाज्यता का दूसरा नियम है। पहला नियम हम लोग क्या पढ़े थे, है ना। तो एक बार हम बताए थे कि आभाज्य संख्या के जो विभाज्यता के नियम है ना, उसमें हम पहाड़ा लेते हैं। जैसे 13 के है ना, तो 13 के पहाड़ा हम पढ़ेंगे है ना। और पहाड़ा पढ़ने के बाद इकाई अंक पर 1 आता है, चाहे इकाई अंक पर 9 आता है, तो क्या होगा। तो अगर 1 आता है, जैसे मान लीजिए 13 3 26, 13 3 40, है ना, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91। देखिए यहाँ आ रहा है 9, यहाँ आ रहा है 1, यानी 9 आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ऑस्कुलेटर में थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, यानी 1 जोड़ा जाएगा। और अगर 1 आएगा, अगर इकाई के अंक पर 9 आता है, ध्यान दीजिए, अगर इकाई के अंक पर 9 आता है तो ऑस्कुलेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जोड़ा जाएगा। अगर इकाई अंक पर 1 आता है, इकाई अंक पर 1 आता है पहाड़ा पढ़ने पर, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी ये घटाना पड़ेगा। क्या, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 1 घटाना पड़ेगा, तब जाके 10 का कई गुना, चाहे 9 गुना में, यहाँ तो 9 गुना होगा, यहाँ 4 गुना होगा। तो पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑस्कुलेटर पॉजिटिव मेथड। ऑस्कुलेटर पॉजिटिव मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला नियम। दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव। तो देखते हैं कैसे होगा। ये पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं 91 आया। चलिए तो क्या है, 13 7 91, है ना। 13 7 91, यानी 13 के पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे 91 आएगा, है ना। तो 91 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 90, यानी 10 का क गुना, 10 का 9 गुना, 10 का 9 गुना। तो दूसरा नियम हमें क्या बनता है, 13 से विभाज्यता के नियम का दूसरा नियम क्या कहता है, देख लीजिए, ये समझ लिया आप। अच्छा 10 गुना, है ना, क्या लेंगे यहाँ, 10 के 9 गुना है, यानी 9 गुना। क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या बनेगा, 13 से विभाज्यता का दूसरा नियम का परिभाषा क्या बनेगा, किसी संख्या, क्या लिखेंगे, किसी संख्या। पहला नियम में तो 4 गुना होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, 9 गुना होगा। तो किसी संख्या के, है ना, किसी संख्या के इकाई, ये अलग है, किसी संख्या के इकाई अंक, क्या कहेंगे, इकाई अंक का 9 गुना, क्या कहेंगे, 9 गुना, है ना। किसी संख्या के इकाई अंक का 9 गुना कर, है ना, 9 गुना कर बची, है ना, बची संख्या में से, है ना, जो 9 गुना किए हैं उसको घटाने पर, है ना, इकाई अंक का 9 गुना किए हैं उसको घटाने पर, क्या घटाने पर, क्योंकि यहाँ निगेटिव है, ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव है यहाँ पर, है ना, यानी घटाने पर 9 गुना 90 आ रहा है, यानी 10 का 9 गुना आ रहा है। तो वही लिखा रहा है, किसी संख्या के इकाई अंक का 9 गुना कर बची संख्या में से घटाने पर, है ना, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह, है ना, अगर वह 13 से विभाज्य है, तो
तो ली गई संख्या है ना, तो ली गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी, 13 से विभाज्य होगी, है ना। इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, इस पर एग्जाम्पल है कि हम लोग अच्छा से समझेंगे, तब जाकर परिभाषा समझ में आप लोग को आएगा। किसी संख्या के इकाई अंक का 9 गुना कर बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह 13 से विभाज्य है तो ली गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ समझा जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान देंगे बेटा से, इसको देख लीजिए जैसे से। अच्छा, इसको देख लिया आप लोग, पढ़ भी लिए। अच्छा, हम 9 गुना करेंगे, जो संख्या लेंगे उसका हम कितना करेंगे, 9 गुना करेंगे, है ना। चलिए, इसको अच्छा से पढ़ना है ध्यान से, ये नियम बहुत कम मिलता है किताबों में, इसलिए आप लोग को अच्छा से इसको नोट कर लेना है, नोट करके पढ़ना है ना। एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, हम लोग है ना, लेते हैं पहले 71-50 से लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 71-50, ये संख्या है ना। तो इकाई अंक का 9 गुना करेंगे, क्या चीज, इकाई अंक का 9 गुना, तो कितना आएगा, इकाई अंक तो 0 हमारा है, तो इकाई अंक का 9 गुना करेगा होगा 0 आएगा। तो बची संख्या क्या है, 0 के 9 गुना कर लिए, है ना, इसको हटा देना है, जो 9 गुना लिया गया है उसको नहीं लेना है। बची संख्या है 715, बची संख्या है 715, तो 715 में से क्या करेंगे, जो हम 9 गुना लिए हैं तो 9 गुना घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, है ना, और इतना आ जाएगा। फिर लेंगे इसका, है ना, इसका 5 गुना लेंगे, फिर इसका हम लोग 5 गुना लेंगे, 9 गुना, तो गुना लेंगे 5 का 9 गुना, है ना, 9 गुना लेना है, जो इकाई अंक है उसका 9 गुना लेना है, तो कितना आ जाएगा 5 9 45, है ना। इकाई अंक का 9 गुना लेना है, इकाई का 9 गुना लेना है, जो गुना करने पाएगा उसको बची संख्या से घटा देंगे। तो चलिए, बची संख्या कितना है इसमें, अगर 5 का 9 गुना ले लिए तो बची संख्या 71 है, 71 है, 71 में से 45 घटा रहे हैं, 1 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस होगा, है ना। घटाइए, 11 में से 5 गया 6, है ना, 11 में से 5 गया 6, 6 में चल गया 2, 26 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 26, जो 26 संख्या आया है घटाने के बाद, वो संख्या क्या है, 13 से विभाज्य है। तो 26 13 से विभाज्य है, 26 13 से विभाज्य है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए 7150 भी 13 से विभाज्य है ना, विभाज्य है ना, विभाज्य है। इसको समझे, ये पहला एग्जांपल था, है ना। फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर हम लोग संतुष्टि होगी हम लोग को। चलिए, और ये हर परीक्षा में पूछता है, हर कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछता है, इसको इस तरह हम लोग तैयारी करें ताकि कभी भी परीक्षा में न छूटे, है ना। उसको याद करते रहना है, बनाने के बाद उसका अभ्यास करते रहना है, उस पर थोड़ा सा टाइम देना है उसको समझने के लिए। अगर एक बार उसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा तो फिर भूलने वाला नहीं है, भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखें। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया जाए, आगे चल के हम लोग देखते हैं, है ना। लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 5954, है ना, यानी 5954, 5954 करते हैं। इकाई क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक का 9 गुना कर बची संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वह 13 से विभाज्य है तो ली गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। चलिए, तो 4 गुना कर लेते, 4 का 9 गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 का 9 गुना, यानी इकाई अंक का जो भी संख्या लीजिए, चाहे कितना भी बड़ा संख्या लीजिए, है ना, उसका इकाई अंक का 9 गुना कर लेना है। ये दूसरा नियम कह रहा है ना। ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव, क्या, ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या था, 4 गुना लेना था, पॉजिटिव में 4 गुना, वो पहला नियम था, ये दूसरा नियम है। तो चलिए, 9 चौका 36 हो गया। अब बची संख्या कितना है,
4 का 9 गुना लिए तो 36 है, 9 चौका 36 है। बची संख्या है 595। 595 में से 36 घटाते हैं, कितना आएगा? 15 में 6 गया 9, है ना, 8 में 3 गया 5, ये 5 की 5 हो गया, यानी 559 बच रहा है। अब फिर दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं हम, है ना, दूसरा प्रक्रिया में 9 का 9 गुना 9 है तो 9 9 81 हो गया। बची संख्या क्या है? बची संख्या क्या है? 55 है। बची संख्या क्या है? 55 है। तो चलिए घटाते हैं 81, ये हम माइनस में आएगा, है ना, निगेटिव है तो माइनस में भी आ सकता है। चलिए कितना लेंगे? तो 11 में 6, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, अगर 81 घटाएंगे इसमें से 55 में से, तो 55 तो छोटा है, 81 बड़ा है, तो माइनस प्लस माइनस घटे, चिन्ह बड़ा का चिन्ह होगा बड़ा का। 11 बच गया 6, है ना, और 7 बच गया 2, 26 आ रहा है। इसमें माइनस 26 आ रहा है, क्या रहा है? माइनस 26 आ रहा है। तो माइनस 26 भी 13 से क्या है? विभाज्य है। माइनस 26 क्या है? 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए, है ना, क्या है? 5954, है ना, 54 भी क्या होगा? 13 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य होगी। हो गया। तो इस तरह हम लोग चेक करते रहेंगे, है ना, माइनस मतलब नहीं है, माइनस भी करेगा, माइनस में, क्योंकि ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव है, ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव है, माइनस आ सकता है ना, लेकिन 13 से विभाज्य है। तो इस तरह का प्रक्रिया होगा, ऐसी संख्या होगी, कोई भी संख्या लीजिएगा, है ना, इस तरह प्रोसेस कीजिएगा, है ना, 9 गुना घटाइएगा, 9 गुना करके घटाते रहेगा, अंत में जरूर आएगा 13 से विभाजन। 13 पढ़ा में जरूर आएगा, है ना, जो 13 पढ़ा हम लोग पढ़ेंगे, चाहे 13 का गुना होगा चाहे 13 का विभाज्य होगा, तो वही भी करेगा। आप देखिए, कितना भी संख्या ले सकते हैं, 13 से गुना करके लीजिए, बहुत बड़ी संख्या बनाइए और उसकी जांच कीजिए, एकदम आएगा, क्योंकि नियम है ऑस्कुलेटर मेथड निगेटिव का कि इस तरह करने से वो संख्या 13 से विभाज्य होती है। तो हम लोग दूसरा नियम पढ़ें, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से सीखेंगे और आगे भी हम लोग सीखेंगे विविधता के नियम। आज हम लोग इतना ही। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।